परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में व्यवहारा सुख दुखम पुक्कलकमपफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयतो चेदन भावं खुआदस। एक ही वो जो हाँ बोलो प्लीज। हाँ, जो वो सर्वगत में पुद्गल परमाणु को मतलब जो महास्कंद लिया है, तो उसमें जैसे अनंत जीव की अपेक्षा तो सर्वगत बोला है, तो अनंत पुद्गल की अपेक्षा भी सर्वगत होगा, उसी को महास्कंद बोला है ना? नहीं, महास्कंद एक्चुअल में एक अलग होता है। महास्कंद का मतलब सारे परमाणु मिलकर या सारे परमाणुओं को अलग अलग कह के ऐसे कहें, उसका नाम महास्कंद नहीं है। जैसे अपन ने कहा ना कि पूरे लोकाकाश में सब जगह जीव व्याप्त हैं, सिंगल जीव की अपेक्षा देखा जाए तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। ऐसे सिंगल परमाणु भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं, वो अलग अपेक्षा है। लेकिन ये जो महास्कंद होता है, महास्कंद जो अकृत्रिम जो चीजें हैं उन सबका मिलके एक महास्कंद कहता है, यानी कहा जाता है, मतलब पूरे परमाणु उसमें नहीं मिलते हैं। जितने भी पुद्गल हैं वो सारे के सारे मिल जाएं उसको महास्कंद कहें, ऐसा नहीं है। महास्कंद में कुछ पर्टिकुलर जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उन सबको मिला के महास्कंद कहा जाता है। तो बस उसकी अपेक्षा से केवल जहां जो अपेक्षा ली तो वो महास्कंद यद्यपि पूरे लोक में व्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी जगह वो है, इसलिए उसको सर्वगत कहा। ये अपेक्षा, क्योंकि वो ऐसे देखा जाए पूरे लोक में ऐसे फैला हुआ नहीं है, लेकिन पूरे लोक में कुछ ना कुछ वो टच कर रहा है, इस अपेक्षा से उसको सर्वगत कहा है। ये जो आगे वाले ये मतलब ये जो लिए है ना एक्स्ट्रा, ये तो सब अपेक्षाकृत कथन है। और जैसे अपन ने जीव को सर्वगत लिया है, वैसे ही पुद्गल को भी सर्वगत उस रूप में ले सकते हैं कि पुद्गल के परमाणु पूरे लोक में सब जगह हैं ही। लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पुद्गल नहीं हो, क्योंकि जीव है तो पुद्गल भी है ही है वहां पर। यानी कि सिद्धालय तक भी, क्योंकि सिद्धालय में तो कर्मों से रहित जीव है, लेकिन वहां भी एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव तो होते ही हैं। इसलिए पूरे लोक में जैसे जीव सर्वगत हैं, अलग अलग जीवों की अपेक्षा देखा जाए, ऐसे ही अलग अलग परमाणुओं की अपेक्षा भी पूरे लोक में पुद्गल है। लेकिन यहाँ जो महास्कंद की बात की, वो महास्कंद अलग चीज होती है। वो अकृत्रिम स्कंदों को मिला के एक महास्कंद कहा जाता है, उसकी अपेक्षा यहाँ कहा गया है। सर्वगत यानी फैले हुए हैं, व्याप्त है, ये मतलब है। हाँ, सर्वगत का मतलब यहाँ व्याप्त है, वही अर्थ। ये महास्कंद को स्थूल में लिया, जबकि सूक्ष्म में आना चाहिए ना? सूक्ष्म में क्यों आएगा? महास्कंद तो बड़ा है ना। तो जो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, तो इंद्रिय से ग्राह्य है। देखिए महास्कंद में लेते हैं
तोमर सार में आती है इसकी बात। चलो अभी देखने में टाइम लगेगा, मैं आपको देख के बता दूंगी क्या क्या लेते हैं महास्कंद में। मुझे अभी एग्जैक्ट पूरे नाम याद नहीं है क्या क्या लेते हैं। तो इंद्रियों से जाने जा सकते हैं महास्कंद? हाँ, वो तो जो चीजें हैं वो स्कंद है ना, और वो महास्कंद ऐसे ऐसा पूरा ज्ञात हो अपने को, किसको दिखेगा वो बात अलग है, अपने को दिखेगा या नहीं दिखेगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य है, ऐसा है। ये पर्वत वगैरह आएंगे क्या? हाँ, ये जो अकृत्रिम, हाँ अकृत्रिम जो है ना, वो सब उन सबको एक जुड़ा हुआ है, उसको महास्कंद के अंतर्गत लेते हैं। तो अभी मेरे को एकदम से मिल नहीं रहा, आगे पीछे कहीं है। हाँ, बाद में देख लेंगे। हाँ, महास्कंद वर्गणा। मैं आपको बाद में देख के और बता दूंगी, अभी इसमें डायरेक्ट दिख नहीं पा रहा मुझे, हो सकता है दूसरे वाले बुक में हो, मैं आपको फिर देख के बता दूंगी। पर ये अकृत्रिम जो रचनाएं हैं उनको महास्कंद में लेते हैं। और ये बात भी कंफर्म है कि ऐसा नहीं कि पूरे लोक के जितने भी पुद्गल हैं सबको मिला लो तो महास्कंद होगा। वो कुछ, क्योंकि महास्कंद वर्गणा है एक, और महास्कंद 23 प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं उसमें अंतिम वर्गणा का नाम है महास्कंद वर्गणा। 23 वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं तो अपन जानते हैं ना, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा। इसके अलावा भी और वर्गणाएं होती हैं, वो ज्यादा अपने काम में नहीं आती इसलिए ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन वो 23 वर्गणाओं में 23वीं वर्गणा का नाम है महास्कंद वर्गणा। तो वो महास्कंद वर्गणा मतलब वो अकृत्रिम रचनाओं को मिलाकर उसको कहा जाता है, ऐसा। तो ये महास्कंद मतलब उन्हीं वर्गनाओं से बना हुआ है क्या? हाँ, वो महास्कंद वाली वर्गणाएं अलग हैं, यद्यपि सब पुद्गल है लेकिन कर्म बनने वाली वर्गणाएं अलग हैं, तेजस शरीर बनने वाली वर्गणाएं अलग हैं, औदारिक शरीर बनने, औदारिक, वैक्रियक, आहारक तीनों शरीर आहार वर्गणा से बने हैं। फिर भी औदारिक शरीर जिन आहार वर्गणाओं से बनता है वो आहार वर्गणाएं अलग, और वैक्रियक शरीर जिन आहार वर्गणाओं से बनता है वो वर्गणाएं अलग होती हैं, और आहारक शरीर जिन आहार वर्गणाओं से बनता है वो वर्गणाएं अलग होती हैं। सबका जो रॉ मटेरियल है, बनने योग्य जो सामग्री है, वो सबकी अलग अलग होती है, उन्हीं वर्गणाओं से वो बनते हैं, ऐसा है। मैं पूछूं क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये 357 पेज पे लास्ट वाला पैराग्राफ जो है, हाँ, उसमें जो है ना शुद्ध जीवास्ति का मुक्त जीव को, तो इसमें नीचे जो आया ना संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर, तो वो मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था, फिर मैंने ज्यादा लिखा नहीं कि बहुत डिटेल हो जाती है। संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा का मतलब है उनका नाम में फर्क है, है ना। यानी शुद्ध जीवास्ति काय मुक्त जीव को इस प्रकार उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में, यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव, जो शुद्ध जीव है, उस जीव को और अन्य जीवों को ऐसा भेद है, या अन्य द्रव्यों को, ऐसे 6 द्रव्यों की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों के नाम अलग अलग हैं। जीव का नाम जीव है, पुद्गल का नाम पुद्गल है, धर्म का नाम धर्म है, ये संज्ञा में भेद हुआ। फिर लक्षण सबके अलग अलग हैं, जीव का लक्षण चेतनत्व है, पुद्गल का लक्षण रूपित्व है, ऐसा ये लक्षण में भेद है। और समझ आ गया। हाँ, और ऐसे ही इस तरह से प्रयोजन में भी, और संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, ऐसे 4 रूप से भेद मुख्य रूप से करते हैं। तो संख्या भी सबकी अलग अलग है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, और यदि सिद्ध जीव और संसारी जीव में करेंगे तो भी ऐसा फर्क पड़ेगा, संख्या में भी, संज्ञा में भी,
कि संसारी जीवों का नाम संसारी जीव है, मुक्त जीव का नाम मुक्त जीव है। ये संज्ञा में अंतर हो गया, लक्षण में अंतर हो गया। संसारी जीव कर्म सहित होते हैं या संसार में होते हैं, मुक्त जीव कर्मों से रहित होते हैं, तो ये लक्षण में अंतर हो गया। फिर उनकी संख्याओं में अंतर है, संसारी जीव की संख्या बहुत अधिक है, सिद्धों की संख्या भी यद्यपि अनंत है, लेकिन संसारियों की उससे भी अनंत गुनी है। और प्रयोजन का मतलब हर जगह प्रयोजन का अर्थ वो नहीं निकलेगा जो अपन प्रयोजन का अर्थ समझते हैं, कहीं तो वही अर्थ निकलेगा जो प्रयोजन मतलब किस यूज में आ रहा है, जैसे धर्म। हाँ, तो वही कह रही हूँ मैं कि हर जगह प्रयोजन का पर्टिकुलर वही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे प्रयोजन का अपन जो अर्थ समझते हैं ना, अब यहाँ सिद्ध जीवों का प्रयोजन क्या है और संसारी जीवों का प्रयोजन क्या है, तो उसको थोड़ा सा उस रूप में लेना पड़ेगा कि सिद्ध जीवों का प्रयोजन मतलब स्व स्वरूप में लीन रहना या अपने आत्मा के सुख को भोगना, ये उनका प्रयोजन है। और संसारी जीवों का प्रयोजन क्या कहलाएगा कि संसार में घूमते रहना, दुख भोगना, ऐसा इस टाइप से कहा जाएगा। वो प्रयोजन का थोड़ा भाव अलग से लेना पड़ेगा। बोलिए रेखा। सिद्ध जीवों में प्रयोजन थोड़ी रहता है कि प्रयोजन रहेगा क्या उनका। वही मैं बोल रही हूँ, प्रयोजन यहाँ जो अंतर करने के लिए प्रयोजन बोल रहे हैं, तो वहाँ प्रयोजन शब्द का अर्थ अलग अलग जगह पे वो अलग अलग हिसाब से लेना पड़ेगा। तो सिद्ध जीव का हाँ, तो सिद्ध जीवों को प्रयोजन नहीं, सिद्ध जीव का प्रयोजन। हाँ, सिद्ध जीव का क्या प्रयोजन है ऐसा। और फिर प्रयोजन का अर्थ वही अर्थ नहीं लेना है जो प्रयोजन का अर्थ होता है। प्रयोजन शब्द का अलग अलग जगह पे, अब धर्म द्रव्य का क्या प्रयोजन है, अब उसको तो कोई प्रयोजन नहीं उसको भी, और अपने को भी उससे क्या प्रयोजन है, लेकिन बस वो गति में निमित्त होता है, वो यानी उसका जो काम है या उसका जो भाव है उसी को यहाँ प्रयोजन शब्द में ले लेंगे ऐसा। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि वो हम जिससे उनका प्रयोजन हाँ, उस रूप। ज्योति जी, इसी पेज पे जो ऊपर है ना, हाँ, 6 द्रव्यों में अस्तित्व की सिद्धि, ये जो 3 अलग अलग करके आपने लिखे हैं ना, एक बार थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। अस्तित्व, ये अस्थि सत शुरू में स्टार्टिंग में ही ना। हाँ, देखो, अस्तित्व की सिद्धि करनी है तो अस्थि का अर्थ किया, अस्थि इज इक्वल टू सत। सब अस्तित्व की अपने को सिद्धि करनी है तो अस्थि शब्द को देखा, अस्थि यानी सत, और सत मतलब क्या होता है, सत इज इक्वल्स टू द्रव्य, क्योंकि सत द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम, इसलिए सत कहो या द्रव्य कहो, सत इज इक्वल्स टू द्रव्य। अब वो द्रव्य कैसा है या वो सत कैसा है कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है वो, सत यानी द्रव्य, और सत का लक्षण है उत्पाद व द्रव्य, इसका मतलब हुआ द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व द्रव्य, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो सत है वही द्रव्य है, तो जो सत का लक्षण है वही द्रव्य का लक्षण हुआ, तो द्रव्य को अपन कह सकते हैं कि उत्पाद व द्रव्य वाला द्रव्य है। और दूसरा द्रव्य का लक्षण है गुण पर्यवत द्रव्यम, तो द्रव्य के 2 लक्षण हो गए, एक उत्पाद व द्रव्य और एक गुण पर्यवत। तो अब इन 2 लक्षणों से अपन पहले गुण पर्याय की सिद्धि कर रहे हैं द्रव्य में, और फिर उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, तो ऐसे उसके अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं। अस्थि का अर्थ निकला यहाँ पर, अस्थि मतलब द्रव्य, तो वो द्रव्य में वो द्रव्य हैं, ऐसी उनकी सिद्धि। तो द्रव्य जो जिनको हम द्रव्य कह रहे हैं, जीवादि जो 6 हैं, इनको हम द्रव्य कह रहे हैं, तो द्रव्य का लक्षण इनमें घटित हो जाएगा तो ये द्रव्य सिद्ध हो जाएंगे। तो द्रव्य का लक्षण है एक तो उत्पाद व द्रव्य और एक गुण पर्यायवान, ये 2 लक्षण द्रव्य के हैं, तो ये दोनों लक्षण इसमें हम सिद्ध कर देंगे तो वो 6 के 6 ये द्रव्य हैं, ऐसे सिद्ध हो जाएंगे। तो 6 द्रव्यों में अस्तित्व, यह अस्तित्व की सिद्धि, अस्तिपने की सिद्धि इस तरह से वो की गई है। हो गया क्लियर? ये जो पर्याय, इसके नीचे जो पर्याय में शुद्ध व्यंजन पर्याय लिया सिद्ध की, हाँ, तो अर्थ पर्याय या अन्य गुणों की पर्याय नहीं होगी? यहाँ तो क्या उदाहरण दिया है, तो मुक्त आत्मा में सिद्धि की, वो तो सब है ही, एक पर्याय को ले लिया, वो सब तो है ही अर्थ पर्याय शुद्ध, लेकिन एक पर्याय ले लिया कि सिद्धत्व रूप शुद्ध पर्याय भी है और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण भी है। इसमें वो भी लिख सकते हैं, टीका में जितना लिखा है मैंने उस हिसाब से लिख दिया, बाकी ये भी ले सकते हैं, क्योंकि तो सभी पर्याय आ जाएंगी, सभी हैं,
लेकिन वो अपन ने, जैसे अपन पर्याय, अर्थ पर्याय में क्या बोलेंगे, केवल ज्ञान पर्याय है, अर्थ पर्याय में यही आएगी ना, केवल ज्ञान आदि पर्याय है। तो उनको अपन ने इधर गुण में ले लिया है, केवल ज्ञान आदि गुण है, इसलिए फिर वो दोनों में लेते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन सा हो जाता कि इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया। इसलिए पर्याय में स्थूल पर्याय पकड़ ली, व्यंजन पर्याय, सिद्ध रूप जो मुक्त दशा रूप जो है वो व्यंजन पर्याय वो देख ली, और इधर केवल ज्ञान आदि गुण है, अस्तित्वादि जो गुण है वो सब गुण है। तो सिद्ध भगवान में पर्याय भी है और गुण भी है, इसलिए जो सिद्ध दशा है ये इनकी अस्तित्व है, ये है, द्रव्य है ऐसा। फिर उनमें उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि कर दी नीचे, कि किस तरह से उनमें उत्पाद है, व्यय है और द्रव्य है। तो अव्याबाद आदि, अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप ये कार्य समय सार, यानी ये अनंत गुण उत्पन्न हुए, इनकी निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये उत्पाद हुआ। और जो रागादि विभाव थे, पुरानी जो संसार अवस्था थी, विकार था, उन सबका अभाव हुआ, तो वो उस सबका व्यय, ये व्यय हुआ। और उन दोनों के आधारभूत वो जो एक द्रव्य है, वो द्रव्य तो जो द्रव्य जो जीव संसार अवस्था में था वही जीव मुक्त अवस्था में है, लेकिन संसार अवस्था का व्यय हुआ और मुक्त दशा का उत्पाद हुआ, पर वो जीव यूं क्यों बना रहा, तो वो जीव का हुआ द्रव्य। तो इस तरह से सिद्ध दशा में उत्पाद व द्रव्य भी है। तो ऐसा ये अस्थि की सिद्धि, यानी एक पहले जीव में की और जीव में भी सिद्ध जीव को लेकर अस्तित्व की सिद्धि की, और इसी तरह से अन्य जीवों में भी समझ लेना चाहिए, वो आगे बाद में दिया है। देखो अगले पेज पे भी देख लीजिए, 358 पेज पे, नोट्स का पेज नंबर बोल रही हूँ ये मैं। फिर अब ये दोनों तरह से हमने द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि के लिए द्रव्य के दो लक्षण बताए थे, एक तो गुण पर्यायवान और एक उत्पाद व द्रव्य वाला शुरू में। तो अब मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का भी और उत्पाद व द्रव्य का भी, ये एरो बना के इस तरह से दिया है कि गुण पर्यायों का भी और उत्पाद व द्रव्य का भी अस्तित्व सिद्ध होता है, दोनों का अस्तित्व इसमें सिद्ध हो रहा है। तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि मुक्त आत्मा में यानी सिद्ध भगवान में गुण पर्याय भी हैं और उत्पाद व द्रव्य भी हैं, इससे उनका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। पहले तो ये सिद्ध किया कि मुक्त आत्मा में गुण पर्याय हैं, उत्पाद व द्रव्य है, इससे उनका अस्तित्व सिद्ध हुआ। और अब ये उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्यायों का अस्तित्व सिद्ध हुआ, तो इससे मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व, दोनों का एक दूसरे के द्वारा ऐसे सिद्धि हुई, इसके माध्यम से इनकी, इनके माध्यम से इनकी, ऐसे परस्पर एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे की सिद्धि हुई, तो वो परस्पर साधित सिद्धत्व यानी साध्य साधन बना है। फिर मुक्त जीव के उदाहरण से 5 द्रव्यों में कायत्व की सिद्धि। तो जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व, तो अस्थि की सिद्धि की और काय की सिद्धि की। एक सिद्ध भगवान के उदाहरण से, उदाहरण में लिया है सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान में मुक्त आत्मा यानी सिद्ध भगवान, उनमें अस्तित्व की सिद्धि की, फिर उनमें कायत्व की सिद्धि की कि लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश उनमें हैं, इसलिए वो काय कहा जाता है। अब जिस प्रकार ये सिद्ध भगवान में अस्थि कायपना है, उसी प्रकार यथा संभव नीचे संसारी जीवों में तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में अस्तित्व जानना, ये तो अस्तित्व की बात, और काल द्रव्य के अतिरिक्त 5 द्रव्यों में कायत्व भी जानना। जैसे हमने सिद्ध भगवान में अस्तित्व सिद्ध किया, वैसे संसारी जीवों सहित शेष जो 5 द्रव्य हैं और जो जीव बच गए उन सहित शेष 5 द्रव्यों में। हाँ बोलिए आंटी। इसमें अस्तित्व शब्द मिसिंग है शायद सब ना, यथा संभव संसारी जीव में तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में। हाँ अस्तित्व, हाँ अस्तित्व शब्द और इसमें आना चाहिए। जिस प्रकार गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त आत्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा, उसी प्रकार यथा संभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल में
अस्तित्व जानना, ऐसा कर लीजिए। इसमें दिया है क्या? इसमें टीका में नहीं दिया था तो वो मैंने भी नहीं लिखा, लेकिन इसमें अस्तित्व लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अस्तित्व जानना और फिर उसके अतिरिक्त कायत्व भी जानना। ये यथासंभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में अस्तित्व जानना, ऐसा लिख लीजिए इसको। पेज नंबर 358 पे जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें अस्तित्व जोड़ना है। आकाश और काल में अस्तित्व जानना और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना, ऐसा। एक बार मैं पूछूं? हाँ बोलिए आंटी। जो ये स्थूल का मतलब ये बताया इसमें, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होगा, स्थूल ग्राह्य क्या का मतलब होता है? ग्राह्य का मतलब है जानने में आ जाए, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। स्पर्शन इंद्रिय से जिसको छू के देखा जा सके, या रसना इंद्रिय से चखा जा सके, या घ्राण इंद्रिय से सूंघा जा सके। तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य मतलब उनसे, इंद्रियों से जिसका ग्रहण हो सके, यानी इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो सके, वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य। बोलिए ज्योति जी। 160 पेज पर आपने लिखा है एक जीव अर्थ में, तो ये एक ब्रैकेट में होएगा, क्या होएगा? नीचे तो आपने ब्रैकेट लिखा है। द्रव्यों की प्रदेश 360 पेज कह रहे हैं ना? अर्थ में कह रहे हैं या सबसे नीचे कह रहे हैं? हाँ वो तो अर्थ में एक ही बात है। ब्रैकेट में इसलिए दिया है कि वो अपन सामान्य रूप से ऐसे बोलते हैं ना, जीव के प्रदेश तो असंख्यात, लेकिन वो ब्रैकेट में इसलिए दिया है कि ये ध्यान रखें कि एक जीव के प्रदेशों की बात है। और नीचे ब्रैकेट नहीं बनाया, वो ब्रैकेट बना लीजिए, कोई खास बात नहीं है उसमें। मतलब ये है कि वो जो प्रदेश बताए हैं असंख्यात प्रदेश, वो सारे जीवों के मिला के नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से बताए हैं। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। असंख्यात प्रदेश जो जीव के कहे तो सारे के सारे जीवों के मिलके असंख्यात प्रदेश नहीं है, केवल एक सिंगल जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। कांता आंटी आपको और पूछना है? 360 एक मिनट रुकिए। कांता आंटी आपको और पूछना है? नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए ज्योति। 360 में ब्रैकेट कहाँ है? ये जो चार्ट बना है ना 360 में, द्रव्यों के प्रदेश वाला चार्ट जैसा जो बना है, तो वहाँ जो जीव उसके पास में है। एक ब्रैकेट हाँ। में है, तो वो ब्रैकेट हटाने से भी चलेगा? हटाने से भी चलेगा, लगाया है तो कोई वो उसमें भी, वो तो पहले केवल नाम लिख दिए थे मैंने, जीव धर्म धर्म, तो एक लिखा ना उनके साथ में, तो वो एक इसलिए ब्रैकेट में कर दिया उसको कि द्रव्यों के नाम में एक अजीब वो लगेगा। एक जीव ही आएगा यहाँ हाँ पे। आएगा एक ही जीव। एक ही जीव आएगा। हाँ बोलिए ज्योति जी। 61 पे ये जो है ना, ऊपरी तर्क युक्ति द्रव्य अपनी अपनी पर्याय जितना होता है, उसका हाँ मतलब यहाँ जो ये सिद्धि कर रहे हैं ना, काल द्रव्य के एक प्रदेशी होने में युक्ति, तो युक्ति क्या लगा रहे हैं हम, क्या तर्क दे रहे हैं? युक्ति का मतलब है लॉजिक, तर्क। तो यहाँ व्यंजन पर्याय होगा ना यहाँ पे, नहीं जो ये पर्याय आपने लिखे, द्रव्य अपनी पर्याय जितना होता है ना। हाँ वो व्यंजन पर्याय की भी बात समझें या अर्थ पर्याय की भी बात समझें, दोनों पर्याय। मनुष्य हुआ तो मनुष्य की पर्याय हाँ में वो मतलब समझने के लिए व्यंजन पर्याय जल्दी समझ में आती है। बाकी जो मैंने आपको उस समय भी दिया था, आदानान प्रमाणम, प्रवचन सार का दिया था कि आत्मा कितना है कि ज्ञान प्रमाण, वो अर्थ पर्याय का उदाहरण है। आत्मा कितना होता है कि जितना ज्ञान है, और ज्ञान कितना है कि जितने ज्ञेय हैं, और ज्ञेय लोकालोक हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा को कहा वो सर्वगत है वहां पे वो गाथा में। लेकिन आत्मा कितना है कि जितना उसका ज्ञान है। अर्थ पर्याय जितना भी होता है द्रव्य, लेकिन व्यंजन पर्याय हमको समझ में आती है, अर्थ पर्याय हमको दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती,
इसलिए व्यंजन पर्याय का उदाहरण दिया जाता है। बाकी जितनी भी पर्याय हैं उन पर्याय रूप चीनी कितनी कि वो अब अपने को आकार प्रकार दिखेगा ना तो वो अपने को, लेकिन उसमें पूरी जितनी मिठास है उतनी चीनी, जितनी सफेदी है उतनी चीनी, जो जो उसमें गुण है वो सारे उतने ही वो कहे जाएंगे। तो द्रव्य अपनी पर्याय जितना होता है, ये लॉजिक है। यहाँ जो नीचे सिद्धि कर रहे हैं इसमें तर्क क्या देंगे? तर्क ये देंगे कि द्रव्य अपनी पर्याय जितना होता है। अब वहां सिद्धि की है, उसमें बाद में यहाँ कहा कि जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो द्रव्य शुद्धात्म द्रव्य है वह उस सिद्धत्व पर्याय के बराबर है। ये एक उदाहरण दिया। फिर दूसरा, मनुष्य देवादि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वो मनुष्यादि पर्यायों प्रमाण बराबर है। ये दूसरा हुआ। उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपनी समय रूप कार्य काल पर्याय के अविभागी पने से जो उपादान कारणभूत है काल द्रव्य वो एक प्रदेशी होगा, क्योंकि काल की जो पर्याय है समय वो एक समय जितनी है, और वो समय कितना होता है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए पुद्गल का परमाणु इतना, इसलिए वो काल द्रव्य भी उतना ही होगा, वो भी एक प्रदेशी ही होगा। क्योंकि द्रव्य, ये लॉजिक ऊपर दिया है, क्योंकि द्रव्य अपनी पर्याय जितना ही होता है, ये लॉजिक है उसमें। तो काल क्यों है एक प्रदेशी? क्योंकि वो उसकी जो पर्याय है वो इतनी सी है, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। ये स्पष्टीकरण में दिया, द्रव्य अपनी पर्याय जितना होता है अपनी पर्याय में व्यापक होता है। इस नियम के अनुसार यहाँ काल को एक प्रदेशी सिद्ध कर रहे हैं। ये वो नियम ऊपर लिखा था, उसके बाद नीचे फिर उसको वापस से बताया। एक और डाउट था मुझे, और हाँ। लोग कैसे पूछ लो। और किसी को पूछना है कुछ? बोलिए, आप बोलिए। वो चूलिका में जो सब समझाए ना उसमें नित्य मुझे समझ नहीं आ रहा। नित्य का मतलब है परिणामी का अपोजिट। नित्य को अपन अपरिणामी भी बोल सकते हैं। नित्य का मतलब है जिसमें कि विभाव रूप परिणमन नहीं होता है, एक सा बना रहे। तो एक सा जो बना रहता है उसको हम अपरिणामी भी बोल देते हैं या नित्य भी कहते हैं। कुछ पर्याय होती है ना, पर्याय नित्य होती है कि अनित्य? अनित्य होती है। लेकिन अपने नए होते हैं द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, तो वहां पर्यायार्थिक नय में ऐसे भेद हैं, यानी पर्यायों के भेद हैं। तो वहां सादी नित्य पर्याय या अनादि नित्य पर्याय, जिसको अपन अनादि अनंत कहते हैं, अनादि अनंत पर्याय होती है कि नहीं होती है? कोई हो सकती है कोई पर्याय अनादि अनंत? सिद्ध पर्याय अनादि से है सिद्ध पर्याय, नहीं। अनादि अनंत तो नहीं। पारिणामिक नहीं, पारिणामिक भाव पर्याय नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य की हो सकती है ना अनादि अनंत नहीं? हो सकती है। अभी तो अपने जीव में उदाहरण दीजिए, जीव में या पुद्गलों में दीजिए। पूर्णिमा आंटी बोलिए। अणु की पर्याय अनादि से है ना? काली परंपरा से लगाएंगे ना तो कालवटी पर्याय हो जाएगी। नहीं, उदाहरण चाहिए मुझे। नाम कौन सी पर्याय? कोई पुद्गलों की? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव पर्याय नहीं है। नहीं आ रहा? नहीं, चलिए। सुमेरु पर्वत है, पर्याय देखनी है ना हमको। सुमेरु पर्वत अनादि अनंत है कि नहीं? वो पर्याय पुद्गल की अनादि काल से है। हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत। हाँ जी आंटी। ये मोक्ष में आया। एक मिनट, मैं म्यूट करती हूँ एक मिनट, सबको आवाज नहीं आ पा रही मुझे। हाँ, अब बोलिए पूर्णिमा आंटी। जिस तरह से सुमेरु पर्वत के उसी तरह से जीव द्रव्य की भी अनादि अनंत पर्याय संसार में चली रही है ना। हाँ, तो अभव्य जीव की अभव्य पर्याय अनादि अनंत है। भव्य की संसार पर्याय अनादि अनंत नहीं है, लेकिन अभव्य की कहेंगे। अनादि से चल रही है अन्य जीवों की, लेकिन अनंत नहीं है। हमारी पर्याय अनंत थोड़ी ना संसार पर्याय। तो अभव्य जीव की संसार पर्याय अनादि अनंत कहेंगे। जीव द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध अवस्था में भी पहुंच गए ना तो भी पर्याय तो चलती रहेंगी ना उसकी। वो अपेक्षा नहीं है, ऐसे तो चलती ही है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर अपने को ऐसा मोटा उदाहरण देखना था। ऐसे तो पर्याय अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक सभी द्रव्यों में रहेंगी, तो वो तो सभी द्रव्यों में ही है।
कोई भी द्रव्य बिना पर्याय का होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य कहते ही उसे हैं जो गुण पर्यायवान हो। लेकिन हमको एक ऐसी पर्याय देखनी थी कि जो पर्याय अनादि काल से किसी द्रव्य में है और अनंत काल तक वही पर्याय बनी रहेगी। तो जीवों में अभव्य की अभव्य पर्याय अनादि काल से है, अनंत काल तक वो अभव्य ही रहने वाला है, वो उसकी अभव्य पर्याय मेंटेन रहेगी। ऐसे सुमेरु पर्वत आदि हैं और जो भी अकृत्रिम रचनाएं हैं। अब वो ये स्थूल पर्याय का कथन है। प्रति समय वाली जो पर्याय देखेंगे तो वो तो सब बदल ही रही है, इसलिए पर्याय का लक्षण अनित्य है। लेकिन किसी अपेक्षा से, अभी अपेक्षाकृत कथन है कि पर्याय को भी नित्य कह दिया, अनादि काल से साधी नित्य, अनादि नित्य, इस तरह से पर्याय। सिद्ध पर्याय है वो साधी नित्य है, साधी मतलब शुरू हो गई, उसके बाद में अब कभी खत्म नहीं होगी, तो वो साधी नित्य पर्याय है। और हमारी भव्य जीवों की संसार पर्याय वो अनादि शांत है, वो नित्य नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे तो ये पर्यायों में भी अलग अलग अपेक्षाकृत कथन है, तो बड़ी पर्यायों को इस तरह से कहा जाता है, स्थूल पर्यायों को जोड़कर। आपने यहाँ पे बोला कि परिणामी और अपरिणामी ले सकते हैं, तो परिणामी में तो जैसे अपन विभाव परिणामों को ले रहे हैं और यहाँ पे अपन विभाव व्यंजन पर्याय को लिया, तो दोनों में अंतर हुआ ना। परिणामी और अपरिणामी, वो स्वभाव विभाव परिणामों से मतलब वही व्यंजन पर्याय ही लिया है यहाँ भी, और नित्य में भी व्यंजन पर्याय ही लिया है। यहाँ पे जैसे परिणामी में जीव और पुद्गल लिए तो स्वभाव विभाव परिणामों से, तो यहाँ भावों से नहीं है, मतलब भावों से भी है और उससे भी है, दोनों से है, दोनों ही अर्थ है, लेकिन यहाँ व्यंजन पर्याय को ही मुख्य रूप से पकड़ा है, परिणामी में भी और नित्य में भी। हाँ, और क्योंकि जीव में जो अर्थ पर्याय है ना वो भी विभाव रूप हैं, इसलिए यहाँ परिणाम भी शब्द ले लिया। लेकिन आगे कहा टीका में इसमें नहीं, दूसरी टीकाओं में ऐसा कहा है कि जो परिणामी है उसी का अपोजिट जैसा नित्य है, समझ लो। तो यहाँ भी व्यंजन पर्याय लिया, और नित्य में तो व्यंजन पर्यायों को लिया ही है यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने। और यहाँ परिणामी के दोनों अर्थ ग्रहण करने चाहिए, कि वो अर्थ पर्याय रूप भी विभाव अर्थ पर्याय उसमें हो रही है और व्यंजन पर्याय भी विभाव हो रही है, इसलिए वो दोनों अर्थ यहाँ ले सकते हैं। तो स्वभाव विभाव परिणाम, परिणाम का अर्थ अकेला भाव नहीं होता है, परिणाम का अर्थ होता है परिणमन। तो वो अर्थ पर्याय में जो परिणमन हो रहा है वो भी परिणाम है, और व्यंजन पर्याय में जो परिणमन हो रहा है वो भी परिणाम है। तो वो दोनों अर्थ इस परिणाम शब्द से ग्रहण हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे नित्य में हमने लिखा धर्म धर्म आकाश का, इनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से नित्य। हाँ, और इधर अपरिणामी में, इधर देखिए पहले नंबर पे 369 पेज पे, तो अपरिणामी में भी वही है, धर्म धर्म आकाश काल में विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से। म्यूट हो गए आप। व्यंजन पर्याय तो जैसे हम आकार के उससे लेंगे ना, हाँ, शेप कोई नहीं है मतलब, और नहीं, इनका शेप मतलब शेप कोई नहीं है ऐसा नहीं, व्यंजन पर्याय तो है। धर्म इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, और विभाव रूप से मतलब परद्रव्य के निमित्त से उनका आकार नहीं हो रहा। विभाव का मतलब क्या है, यहाँ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में परद्रव्य के निमित्त बिना हो रहा है। परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है तो विभाव है, और परद्रव्य के निमित्त बिना हो रहा है तो स्वभाव है। और व्यंजन पर्याय का मतलब है प्रदेशत्व गुण की पर्याय, आकार से मतलब है। तो पर निमित्त से जो आकार हो रहा है, हमारा ये जो आकार होता है मनुष्य देव नार की तिरंज रूप, छोटा बड़ा लंबा, ये पर के निमित्त से हो रहा है, इसलिए विभाव व्यंजन पर्याय है। और अब सिद्ध दशा में जो आकार है उसमें कोई परद्रव्य का निमित्त नहीं है, तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसे ही धर्मादि द्रव्यों का जो आकार है, धर्म धर्म आकाश काल का, उनका जो आकार है उसमें कोई परद्रव्य की, कर्म की, किसी की निमित्तता नहीं है, इसलिए उनका वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। विभाव व्यंजन पर्याय उनमें नहीं होती है। और किसी का कुछ है प्रश्न? देखिए पेपर जहां तक होगा 8 तारीख को होगा, मतलब
मतलब अभी तक यही है कि मुझे 7 को जाना है, तो 8 के हिसाब से आप लोग रहें। और अगर बाई चांस 8 को फिर नहीं, मान लीजिए कुछ चेंज होता है तो फिर 9 को कर लेंगे। हाँ जी, 7 को रख लीजिए। 7 को अगर मेरे को दिन में मेरे को खुद को जाना है एक्चुअल में, तो वो फिर ये टाइम पे वो मुझे एक तो याद रहे आपको वो लिंक सेंड करूं, फिर वो आपके किसी किसी को प्रॉब्लम रहती है हमारा देख लो, तो मैं बिजी रहूंगी, तो मैं देख नहीं पाऊंगी फिर। बोलिए आंटी। जगन्नाथ वो भूमि जैसी रचना को वो भूमि में रहती, कल तक का सूत्र सुना था मैंने, उसमें आपने जगन्नाथ भोग भूमि जैसी रचना कैसे? जगन्य भोग भूमि जैसी रचना मतलब व्यवस्था, रचना नहीं, जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था मतलब कि उनकी आयु, उनके भोजन का जो अंतराल है, वो सारी जो चीजें हैं वो जगन्य भोग भूमि में। कुछ चीजें, सारी नहीं होंगी, वो मैंने उस समय बताया भी था कि जो कुछ चीजें हैं उनकी हाइट वगैरह देखी जाए तो जगन्य भोग भूमि में जिस टाइप की है, आहार का अंतराल, आयु, हाइट, ये जो चीजें हैं ना, तो जगन्य भोग भूमि में जैसी होती हैं, एक पल्ले की 1 दिन बाद आहार लेना, 1 कोस की, इस तरह की चीजें वो जगन्य भोग भूमि जैसी हैं। सारी व्यवस्था जगन्य भोग भूमि जैसी नहीं है। नहीं, घास और मिट्टी खाते हैं। हाँ, सारी व्यवस्था वैसी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जगन्य भोग भूमि जैसी हैं, तो जगन्य भोग भूमि टाइप से वहां पे रहती है। मतलब और चीजें वो है, कर्म भूमि वहां नहीं है, कर्म भूमि नहीं है तो फिर क्या है, तो भोग भूमि भी नहीं है, कुभोग भूमि है, तो कुछ चीजें वो जगन्य भोग भूमि जैसी वहां पर होती हैं, जो कुछ आयु वगैरह चीजें हैं वैसी होती हैं। कभी 1 कोस का लंबा शरीर रहता है ना, वो उत्कृष्ट, हाँ, वो उत्कृष्ट हाइट है, उस हिसाब से वहां उनका होता है। सबका ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये वहां की उत्कृष्ट सीमाएं दी हैं। और लवण समुद्र में जो, अच्छा वो तो ठीक है, ये दूसरा था, और कौन सा था उसका, जिनको जो विभाजित करने वाले पर्वत कौन से है? ईश्वाकार पर्वत, वो तो आपने ना बोला था। उसमें लिखा है वक्षार पर्वत, प्रश्न में है वक्षार पर्वत, और आंसर होगा ईश्वाकार पर्वत, इसलिए ना है। चलिए, हाँ ज्योति जी, आपको और पूछना है? नहीं, तो मतलब मैं जहां तक है 8 को ही हो पाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो 7 को फिर शाम को दे सकते हैं, या तो अगर 8 को जिनको प्रॉब्लम है तो। मैं 7 शाम को देना चाहती हूँ। तो आप मुझे फोन करके याद दिला देना, जिनको देना है ना, जल्दी मैसेज करते हैं आप लोग, हो सकता है मैं मैसेज नहीं देख पाऊँ, आप मुझे फोन करके याद दिला देना कि आप हमें लिंक भेज दो, ठीक है? बाकी फिर 8 तारीख को रखेंगे यही क्लास के टाइम पे, और अगर 8 को भी मुझे काम हुआ तो फिर 9 को रखेंगे क्योंकि फिर अब मैं पहले तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब आपको 8 तारीख दे दी है, तो मैं ऐसे कह दूं कि 7 को रख रही हूँ, तो कोई फिक्स कर दो या नहीं, वैसे 8 को हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा, ठीक है? और किसी का प्रश्न कुछ नहीं है? पूरा करें। चलिए, आप लोग पढ़ाई करिए, कल संडे है और 7 तारीख को फिर क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि खास तो बता दीजिए, थोड़ा निशान लगवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम आई मैं तो बता दीजिए। खास कैसे बताऊं मैं, वो इसमें मतलब सबका पेपर बनेगा, पेपर का टाइप वही है ना। देखो, मैं तो पेपर कुछ मुझे मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो चीजें हैं प्रकरण तो उसमें आ नहीं पाते हैं पूरे। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि काल भी एक द्रव्य है, या वो समय ही काल है, काल एक द्रव्य, ऐसे सिद्धि कीजिए, अब ऐसे कैसे पूछूं मैं उसमें? तो छोटी छोटी सी कुछ लाइन के आधार पे ही प्रश्न बनते हैं। आप तो इसको पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार आ जाएगा आपको उसमें से आंसर, क्योंकि आंसर सब उसमें से ढूंढने ही है आपको, कुछ लिखना तो है नहीं अलग से, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मैंने एक्चुअल में पूरे बनाए भी नहीं है, आज कोशिश करूंगी कि पूरा कर लूं, क्योंकि अभी 2-3 दिन थोड़ा मेरे को काम है। मैं तो पढ़ ही नहीं पाई, अब पढ़ूंगी, कोई दिक्कत आई तो मैं पूछूं? पूछ लेना। अब आप लोगों को अगर प्रॉब्लम कुछ है ज्यादा तो कल रख सकते हैं, कल भी, लेकिन मैं कह नहीं सकती हूँ कि मुझे नहीं, वैसे कभी बाय चांस कोई आ गई तो
आप पूछ लेना कभी भी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दो, तो मैं जब देखूंगी ना तभी फिर मैं जवाब दे दूंगी। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी जैसे भी देखते ही, हाँ है ना? ठीक है ठीक है। हाँ। देखिए जैसे ये जो टीका के ऐसे कठिन कठिन शब्द या इस तरह से है, वो तो अगर कुछ दूंगी भी तो वो उससे रिलेटेड बात आपको आंसर में समझ में आ जाएगी। बाकी ऐसे आपको ये लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए और 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो ख्याल में आ जाएगा आपको कि ये बात यहाँ चल रही है। और बाकी की इसी तरह के प्रश्न हैं जैसे अपने पहले बनते थे, सिंपल से प्रदेश किसे कहते हैं, कितने द्रव्य कौन से, यानी प्रदेशों की संख्या उनमें, और अलोकाकाश में परिणमन का निमित्त कौन है, काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कौन है, इस तरह से इसी टाइप से है प्रश्न। बहुत कठिन नहीं बन पाते हैं, ना कठिन बनेंगे भी नहीं, बन भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा पूरा। अगर नहीं पढ़ेंगे पूरा, अपना उद्देश्य है कि पढ़ लें, इस बहाने वापस से रिवीजन कर लें, तो वो आप पढ़ लीजिए, उसी में से आ जाएगा आपको। चलिए अभी पूरा करते हैं यहीं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 2 दिन क्लास नहीं है। हाँ कल तो संडे है, हाँ और परसों का मैं और मैसेज डाल दूंगी। वैसे तो फाइनली जहां तक है नहीं है, लेकिन मैं मैसेज डाल दूंगी दोनों चीजों का, क्लास नहीं है तो भी और है तो भी। अभी सूत्र भी नहीं होगा। हाँ, दिन की नहीं हो पाएगी परसों, पूरा ही नहीं दिन में हाँ नहीं हो पाएगा। ठीक। जय श्री राम।